ड्राइंग के लिए आपको HB 2B पेंसिल्स आप यूज कर सकते हो। HB 2B पेंसिल्स स्मूथ होता है, चलने में, ड्रॉ करने में आपको इजी होगा। प्लस आप इरेजर, मान लो HB और 2B पेंसिल्स के लिए इरेजर यूज करते हो तो इजीली आपका लाइन रिमूव हो जाएगा, इरेज हो जाएगा एकदम। बेसिक शेप सबसे पहले कि हर एलिमेंट्स का एक बेसिक शेप होता है। नेचर में जितने सारे एलिमेंट्स बने हैं, सारे एलिमेंट्स नेचुरल किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल शेप से मैच करता है। तो यहाँ पर ये ओवल शेप है, इसको हम लोग सर्कल से मैच करता है ये। तो आपको इसका बेसिक शेप पहले सबसे पहले ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद इसके जो डिटेल्स है Sir, like this. जस्ट मिनट उत्कर्ष, एक्चुअली विजिबिलिटी कम है बेटा, आपके ड्राइंग जो है वो क्लियर मुझे Sir, I seen my borders. ओह वाटर, ओके यस वेरी गुड, गुड। सी लाइक दिस, आपको पहले लीनियर ड्राइंग फिनिश करना है। ओके इस तरह से आपको पहले सबसे पहले लीनियर ड्राइंग फिनिश करना है। इसके बाद लाइट सोर्स, इसके पहले जो भी असाइनमेंट्स हमारा होगा इसमें मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नेचर ड्राइंग में लाइट सोर्स। तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, एरो बनाना है, नहीं एरो नहीं बनाया, जस्ट मैंने आपको लाइट सोर्स जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसको क्लियर करने के लिए जस्ट एरो बनाया है। तो आपको यहाँ पर हर एलिमेंट्स के ऊपर हाई की, हाईलाइट, लाइट, मिडल, डार्क, रिफ्लेक्टेड एंड कास्ट शैडो। Sir, this. हाँ गुड। तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर हाईलाइट, लाइट, मिडल, डार्क, रिफ्लेक्शन और कास्ट शैडो, ये सीक्वेंस होता है। ये हमारे सराउंडिंग में जितना जो भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो, जो भी आपको विजिबल हो रहा है, उन सारे एलिमेंट्स पे ये सारी लाइट सोर्स का जो एक सीक्वेंस है वो ये सीक्वेंस आपको नज़र आएगा। बट इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस एलिमेंट्स के ऊपर हाईलाइट का जो मार्क है वो आपको मार्क कर लेना है कि कहाँ पर हाईलाइट क्रिएट हो रहा है। हाईलाइट, लाइट, मिडल टोन, डार्क टोन, रिफ्लेक्शन, कास्ट शैडो, सेम सीक्वेंस हर एलिमेंट्स के ऊपर आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको लाइट, हाईलाइट जो पोर्शन है वो आपको छोड़ देना है। पेपर का व्हाइट आप यूज कर सकते हो उसके लिए।
फिर हम उसे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको माइल्ड कर देंगे, स्ट्रॉन्ग लाइट को। हाईलाइट, लाइट, उसके बाद मिडल, मिडल टोन। लाइट टू डार्क हमें हमेशा हमारा एप्लीकेशन होना चाहिए, जो भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो पेंसिल हो या फिर पोस्टर कलर हो या फिर वाटर कलर हो। याद रहे कि हमारा जो एप्लीकेशन मेथड है वो हमेशा लाइट टू डार्क होना चाहिए। पेंसिल्स के कई सारे ग्रेड्स होते हैं। आप डार्क टोन्स क्रिएट करने के लिए 4B, 6B, 8B, 10B ग्रेड की पेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको टोनल वैल्यूज क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद टेक्सचरिंग जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा पार्ट है। सबसे पहले राउंडिटी हमें टोनल वैल्यूज के जरिए हमें कैप्चर करनी है। रेंडरिंग स्मूथ होना चाहिए। इसमें धीरे धीरे अभी एक टोन फिलअप हो गया है। इसके बाद हमें लाइट, हाईलाइट, अभी लाइट छोड़ने के बाद हमें मिडल का एप्लीकेशन डार्क करना है थोड़ा। मिडल टोन्स हमें डार्क करने हैं। ओके, इस तरह से हमें इसको शेड एंड लाइट में पहले डिवाइड करना है। जितना पॉसिबल है उतना शेड एंड लाइट टोनल वैल्यूज आपको मैच करनी है। हाँ, वेरी गुड पृथ्वी, वेरी गुड। आर्ट क्लास में आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट इंटरेक्शन। हाँ नित्या, शो मी योर असाइनमेंट। आर्ट क्लास में आपको परमिशन है कि आप आपका कैमरा और माइक दोनों ऑन रख सकते हो। अंजलि, आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा। माइक ऑन रख सकते हो बेटा। हाँ, सी, इस तरह से आपको फर्स्ट एप्लीकेशन आपको कर लेना है। इसके बाद ग्रीन, उसके स्ट्रिप जो है उसकी, उसको करना है फिलअप। इन फ्यूचर जब आप फिजिकली जब स्कूल आओगे तब हम स्टिल लाइफ सब्जेक्ट अरेंज करेंगे। स्टिल लाइफ आपके लिए, स्टिल लाइफ Sir, क्लास में please see this. हाँ वेरी गुड। बट एप्लीकेशन जो है वो
इस सीक्वेंस में होना चाहिए, हाईलाइट, लाइट, मिडल, डार्क, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन और कास्ट शैडो। जरूरी नहीं कि आप मिक्सिंग ही करो, मिक्सिंग करना हमारा हायर स्टेज है, हम लोग धीरे धीरे उस स्टेज की ओर जाएंगे, बट पहले आपको इन सब टोनल वैल्यूज का नॉलेज होना चाहिए। तो हाईलाइट अगर सेपरेटली भी दिखता है आपका, आपके असाइनमेंट में हाईलाइट अगर सेपरेटली भी दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर प्लीज, सर आप जो आपने जो नीचे लिखा हुआ है वो एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? हाईलाइट, लाइट, मिडल, डार्क, रिफ्लेक्शन और कास्ट शैडो। सर या फिर जो आपने एक एक शब्द लिखे हैं वो हाँ, यस, हाईलाइट जो भी एच जिस किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर जब एकदम स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आता है उसको हम हाईलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है और उसको ग्लेज कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको हम हाईलाइट कह सकते हैं। उसके बाद लाइट, हर एलिमेंट्स का एक कलर होता है, उसका एक टोनल वैल्यू होता है, लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। लाइट, मिडल टोन, डार्क टोन, रिफ्लेक्शन, कास्ट शैडो, एक सीक्वेंस होता है जिसके जरिए हम ऑब्जर्व चीज़ों को महसूस, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये सीक्वेंस अगर लाइट का क्रिएट नहीं होता है तो वो चीज़ आपको विजिबल नहीं होगी, उस ऑब्जेक्ट को राउंडिटी नहीं आएगी या फिर डायमेंशंस हमें मिसिंग लगेंगे। लाइट क्या करता है कि हर चीज़ के ऊपर लाइट डायरेक्शन वाइज आता है और उसके ऊपर राउंडिटी का इफेक्ट क्रिएट होता है। किसी भी एलिमेंट्स को हमारे सराउंडिंग में आप देख लो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आउटर शेप नहीं होता, आउटर लाइन नहीं होता है, शेप होता है बट उसको लाइन नहीं होता है। लाइन का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि उस चीज को हम लोग ड्रॉ कर सके। बट अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी एलिमेंट्स को देखोगे तो उसके ऊपर जस्ट शेड और लाइट और शैडो का प्ले होता है जिसके जरिए हम उस चीज को देख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद मैं इसमें रेंडरिंग पार्ट स्टार्ट करूंगा। रेंडरिंग के लिए टेक्सचर रेंडरिंग, रेंडरिंग तो ऑलरेडी हमने कर दिया है। आपको अभी टेक्सचर क्वालिटी, हर एलिमेंट्स का एक टेक्सचर क्वालिटी होता है, हर ऑब्जेक्ट का एक टेक्सचर क्वालिटी होता है। हमारे सर सामने मैंने भी एक ड्राइंग बनाई है। हाँ, यस, शो। चिराग क्या बनाया, बताओ बताओ। हाँ, वेरी गुड चिराग, अमरावती। हाँ, वेरी गुड बेटा चिराग। चिराग, बट आपने ड्राइंग के लिए आपने प्लेन पेपर क्यों नहीं यूज किया है? आपने किसी और रफ बुक में शायद इसे ड्रॉ किया है। प्लीज एक नोटबुक आर्ट बुक परचेज कर लो। सर मेरे पास है पर उसमें एक असाइनमेंट है, ये फ्लावर पॉट वाला कंप्लीट नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट पेज पे कर लूँ सर? हाँ, वे न्यू बुक परचेज कर लो और उसमें सारी आर्ट असाइनमेंट एक जगह पे होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, सेम सिचुएशन अगर कंटिन्यू रहता है, कोरोना का अगर सेम सिचुएशन अगर कंटिन्यू रहेगा तो आपका जो भी प्रैक्टिकल वर्क है, लास्ट 3 इयर्स का प्रैक्टिकल वर्क है, उसे देखकर या फिर उसी बेस पर आपका ग्रेडेशन होगा, एवैल्यूएशन होगा। तो बेटर है कि सारी चीज़ें एक जगह पे रहे आपकी। हाँ, वेरी गुड उत्कर्ष। टोनल वैल्यूज क्लियर करनी है बेटा, डार्क आउटर शेप ऐसे आउटलाइन क्रिएट नहीं करनी है। हाँ पृथ्वी, वेरी गुड। बट आपने बहुत जल्दी कर लिया, मैं सोच रहा था मैं एक्सपर्ट हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट आपने तो मुझसे भी पहले कर लिया पृथ्वी। तो थोड़ा सा स्लो करना है बेटा, प्रोसेस वाइज जाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करना है। डायरेक्ट जंप करोगे तो गिर जाओगे ना। पृथ्वी एक बार दिखाना। तो थोड़ा स्लो करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको
इस चीज़ को स्टडी करना है। अंजलि, शो योर वर्क। सर 1 मिनट। हाँ, बाकी स्टूडेंट कहाँ चले गए? सुनिधि, उत्कर्ष, रितेश, तनिष, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। हेरल, नीरव, हाँ, यस। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका जो टेक्सचर पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। टेक्सचर क्वालिटी, हर एलिमेंट्स का एक टेक्सचर क्वालिटी होता है, हर ऑब्जेक्ट का एक टेक्सचर क्वालिटी होता है, तो उस टेक्सचर क्वालिटी को हमें कैप्चर करना है। सारी लाइंस जो है एक दूसरे को पैरेलल है, देख सकते हो आप। सी, सारी जो लाइंस है वो इस वैनिशिंग पॉइंट में मर्ज हो रही है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो आपको भी रेंडरिंग जब आप करोगे, टेक्सचर रेंडरिंग करोगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो टेक्सचर का लाइन जो है वो एक जगह पे मर्ज होना चाहिए। एक वैनिशिंग पॉइंट है यहाँ पर जिसमें ये सारे लाइंस जो है मर्ज हो रहे हैं। मैंने भी ड्राइंग बनाई। लास्ट वीक में जो हमारा साइंस एग्जीबिशन हुआ, मैंने आप सबका प्रेजेंटेशन, मैंने वहाँ पर मैं था मौजूद, सारे बच्चों का प्रेजेंटेशन देखा, बट उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए, मीन्स जो चार्ट प्रिपरेशन है या फिर प्रेजेंटेशन क्वालिटी है, वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा है। हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से आर्ट सब्जेक्ट के ऊपर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, या उसके लिए उतना वक्त नहीं दे टाइम नहीं दे पा रहे हो, बट प्रेजेंटेशन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप फिजिकली यहाँ स्कूल में आते तो मैं आपको सारे जो आपके प्रोजेक्ट है उसमें भी आपको गाइडेंस करता, मॉडल मेकिंग में गाइडेंस करता, या फिर चार्ट प्रिपरेशन में गाइडेंस करता। बट एक भी स्टूडेंट का मुझे फ़ोन नहीं आया कि सर मैं आर्ट के लिए साइंस या फिर मैथ के लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे उसमें आर्ट के थ्रू कैसे उसको मैं ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो गाइड कर सकते हो। मैं वेट कर रहा था कि कोई स्टूडेंट मुझे कॉल करेगा और पूछेगा कि सर मैंने ये चार्ट बनाया है, तो मैं उसे बेहतर तरीके से कैसे एग्जिबिट कर सकता हूँ, कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ मैं मेरे प्लान को। तो किसी भी स्टूडेंट का इस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं आया कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए आपका, कि चार्ट प्रिपरेशन करना है या फिर प्रोजेक्ट में मुझे आपका हेल्प चाहिए। देखो बेटा, हम यहाँ पर आपके हेल्प के लिए बैठे हैं, और आर्ट सब्जेक्ट जो है आपको अदर सब्जेक्ट में इसी तरह से बेनिफिशियरी है। इवन आर्ट सब्जेक्ट इंक्लूड ही आपके सिलेबस में इसलिए है कि आप उसका यूज़
अदर सब्जेक्ट में कर सको। साइंस है, मैथ है, या फिर कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें तो आपको आर्ट इतना बेनिफिशियरी है कि आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं, चार्ट प्रिपरेशन करना होता है, आपका प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने होते हैं और उसका नोटिफिकेशन करना होता है। तो उसमें आपको इन सारी चीज़ों का बेनिफिट हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कोई एक्टिविटी होता है तो प्लीज़ आप आपका जो भी प्रोजेक्ट है आपके सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस तो आपको करना ही है, बट अगर आप आर्ट टीचर से डिस्कस करोगे तो आप उसे बेहतर तरीके से एग्जिबिट कर सकोगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई इवेंट होता है तो प्लीज़ मुझे आपका जो भी प्रॉब्लम है, वर्क एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट करो, कम्युनिकेट करो मुझसे और गाइडेंस लो ताकि आपका प्रोजेक्ट बेहतर को। आर्ट का काम ही है कि बेहतर को और बेहतर बनाना। Sir, please see this. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड उत्कर्ष। Thank you, sir. सुनिधि, हाँ वेरी गुड बेटा, बट थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं हो गया है? आपने एलिमेंट्स आगे ऑब्जेक्ट को असेंबल किया है, इंस्टॉल, बस आपके सामने आपने ब्रिंजल को रखा है या पिक्चर से कर रहे हो आप? सर मैं पिक्चर से ही कर रही हूँ। पिक्चर से नहीं करना है बेटा आपको, अभी तो आप घर पे हो, आपके घर में इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो एक्सपेक्ट तो यही है कि आप ऑब्जेक्ट को अरेंज करो, उसके बाद आप ड्रॉ करो। सर प्लीज से दिस। हाँ पृथ्वी, गुड, बट ये आउटलाइन क्यों नज़र आ रहा है, इतना बोल्ड आउटलाइन नज़र आ रहा है? थोड़ा स्मूथ रेंडरिंग होना चाहिए, स्मूथ रेंडरिंग होना चाहिए, इतना बोल्ड। इस तरह से आपको असाइनमेंट फिनिश करना है। ऑब्जेक्ट या फिर नेचर ड्राइंग आपके सिलेबस में इंक्लूड करने का पर्पज़ ये है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन लेवल आपका इम्प्रूव होना चाहिए। जनरली हम चीज़ों को रेगुलर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम लोग कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बट हम जिस उसे देखते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन जो पार्ट है वो उसमें नहीं होता है। जनरली आपने कई बार ब्रिंजल देखा होगा, बट अगर उसे आप आपके सामने अरेंज करते हो, उसकी टेक्सचर क्वालिटीज़ है, उसका शेप है, इस एस्थेटिक वैल्यूज़ के थ्रू अगर आप उसको एनालाइज करते हो, उसको स्टडी करते हो, तो आपको एक अलग नज़रिया मिलेगा, आपको एक विजन मिलेगा चीज़ों को। देखो कई सारी चीज़ें होती हैं ना जिनको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, देखना और दिखना इसमें डिफरेंस है। Sir, यस, हाँ उत्कर्ष, वेरी गुड बेटा।
ऑन है सर, कैमरा यहाँ सामने है। ओके, इस तरह से आपको रेंडरिंग कंप्लीट करना है, आपका असाइनमेंट फिनिश करना है, और प्रीवियस जो भी बैक असाइनमेंट है उसको भी आपको फिनिश करना है। अंजलि, आपका प्रीवियस असाइनमेंट मुझे शो करो जो आपने कोलाज किया है। और सर आप, मैंने भी बनाया है ड्राइंग। हाँ प्लीज ये वाला असाइनमेंट आप स्क्रीन शेयर करके अदर स्टूडेंट के साथ आप बता सकते हो। स्क्रीन शेयर करो आप, ताकि मैं बाकी बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिले। सर मैंने भी ड्राइंग बनाया है। हाँ चिराग, शो मी योर असाइनमेंट। ओके चिराग, वेरी गुड चिराग, वेरी गुड। बट इसे आपको थोड़ा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम देकर भी करना है। जल्दबाजी में असाइनमेंट नहीं करना है। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस सर। तो बेटर है कि आप धीरे धीरे करो, आराम से करो, विदाउट टेंशन करो। अदर सब्जेक्ट के जैसा इस सब्जेक्ट को ट्रीट नहीं सर करना। इसमें कोई कमी हो तो बताओ, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से बेस्ट किया है। यस बट ये आपने लाइव ऑब्जेक्ट अरेंज करके किया है या फिर पिक्चर से किया है? सर मैंने तो सर वो उल्टी बन गई होगी सर। अच्छा, तो आप इसको फिर से एक बार करोगे जब आप आपके फ्रिज में या फिर आप वेजिटेबल परचेस करके लाओगे, तब आपको अरेंज करना है आगे, और उसको ऑब्जर्व करके करना है। मेमोरी ड्राइंग यहाँ पर। सर अगर उत्कर्ष के पास ज्यादा होगी तो मैं ले लूंगा उससे एक। ओके ओके हाँ ले लेना ना, आ जाना। ओके, उसके तो बाद आज इतनी बड़ी है जो एक पार्ट दे देना। वेरी गुड अंजलि, गुड, गुड जॉब। अंजलि दिखाना। हाँ वेरी गुड। सेम ड्राइंग आपको यहाँ पर इस वाले एरिया में आपको पेंट भी करना है। इसको पेंट मास्टर कलर में आपको पेंट भी करना है, तो घर पे ट्राई करो एक। ओके, तो आज के लिए यही रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ कि आपको इसको कलर एप्लीकेशन कैसे करना है वो सर आप। सीधे हाँ वेरी गुड पृथ्वी। बाकी बच्चे ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके बाय 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 बाय। बाय सर। बाय सर।